किसी ने हर्सिल घाटी कहा तो कोई गंगोत्री घाटी या फिर भागीरथी घाटी, जहाँ भागीरथी नदी अपने सबसे सुंदर स्वरूप में कल कल बहती है। इस घाटी ने वर्षों से आध्यात्म और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित किया। घाटी में सेब की खुशबू हर तरफ फैली रहती है। टकनौर पट्टी का यह क्षेत्र किसी चित्रकार की बनाई पेंटिंग्स की तरह दिखती है। हर्सिल घाटी में प्रकृति के हर रंग बिखरे हैं। प्रकृति की गोद में बसी इस घाटी का एक गांव है हर्सिल। इस गांव में इतिहास के कई राज छुपे हैं, जिन्हें खोजने की कोशिश है इस कहानी के जरिए आपके लिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। रूरल टेल्स का सफ़र पहुंच चुका है हर्सिल वैली, एक ऐसी वैली जो माँ गंगा के उद्गम क्षेत्र की तरफ से पूरे संसार के एक अलौकिक नज़ारे आपको दिखाती है। एक ऐसी घाटी जहाँ पर सेब की खुशबू चातुर्मास में चारों तरफ बिखरी रहती है। एक ऐसी घाटी जहाँ पर जो भारत तिब्बत व्यापार और जो जनजाति है उसके जो उदाहरण हैं वो आज भी आपको दिखाई देंगे। एक ऐसी घाटी जहां शांत और खुशनुमा आबो हवा के लिए आप यहां इस पूरी घाटी में आ सकते हैं। एक ऐसी घाटी जहां पर अब पर्यटन धीरे धीरे से बढ़ रहा है और होम स्टे की कई सारी गांवों में नई श्रृंखलाएं खुल रही हैं। तो चलते हैं हर्सिल वैली, और इस हर्सिल वैली का पहला एपिसोड है हर्सिल गाँव। नदियों की मधुर आवाज़, बर्फीली हवाओं का शोर, पक्षियों का कलरव, गगनचुंबी हिमालय की चोटियों और देवदार के जंगलों का झुरमुट, सचमुच आप स्वर्ग में हैं। इस घाटी ने न जाने कितने महात्माओं और नेचर लवर के मन को आनंदित किया होगा। न जाने कितने युगों से भागीरथी नदी की धाराएं यूं ही बहती रही हैं। हर्सिल घाटी में पहुंचने के लिए उत्तरकाशी से होकर गुजरना होता है। उत्तरकाशी में आपको काली कमली की धर्मशाला में रहने के लिए कम बजट में अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। भागीरथी नदी के किनारे स्थित इस धर्मशाला में अच्छी सुविधाएं हैं। पूरे चारधाम यात्रा मार्ग के अहम पड़ाव में काली कमली धर्मशालाएं मौजूद रहती हैं। वैसे तो उत्तरकाशी में कई होटल हैं, लेकिन काली कमली धर्मशाला में रात्रि विश्राम सबसे अच्छा विकल्प है। गंगोत्री और हर्सिल अगर आप जा रहे हैं और उत्तरकाशी में आप रुक रहे हैं तो काली कमली धर्मशाला आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ पर करीब 39 कमरे हैं और लगभग इसकी अगर पूरी ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 250 लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के रूम हैं। आप जिस रूम में अगर 2 लोग हैं तो आपके लिए 600 का एक डबल बेड का रूम है। अगर आप परिवार के साथ हैं तो 800, 1000, 1600, 2200 के पूरा एक फ़्लैट है। जैसे एक फ़्लैट होता है वैसा ही यहाँ पर है। 2200 में आप पूरे 6 से 8 लोग उसमें आराम से रुक सकते हैं। जब भी यात्रा पर लोग निकलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं काली कमली, क्योंकि काली कमली ही इस पूरी चारधाम यात्रा की एक तरीके से रीढ़ मानी जाती है। यहाँ से मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर, यानी आपकी जो फ्लैट है उनकी तमाम खिड़कियों से मणिकर्णिका घाट और माँ गंगा के दर्शन भी हो जाते हैं। आप सुबह उठिए, माँ गंगा में स्नान करिए और अपनी यात्रा यहाँ से फिर हर्सिल या फिर गंगोत्री की तरफ शुरू कीजिए। उत्तरकाशी से सफ़र भागीरथी नदी के किनारे शुरू होता है। यहाँ से करीब 78 किलोमीटर की दूरी पर उपला टकनौर पट्टी में ये खूबसूरत गांव हर्सिल बसा है। जिस समय हम हर्सिल पहुँचे बर्फ़बारी के आसार पूरी तरीके से बने हुए थे और हमें भी लगा कि बस स्नोफॉल होना ही वाला है। टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, लेकिन हम घंटों तक स्नोफॉल का इंतज़ार करते रहे, लेकिन हुई नहीं। अगली सुबह नीला आसमान और गुनगुनी धूप ने
पूरी घाटी को अपने रोशनी से जगमग कर दिया। शायद बर्फबारी के लिए हमें और इंतज़ार करना था। हर्सिल गांव में एक छोटा सा बाजार है जिसे अणिया बाजार कहते हैं, जहां कई होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे हैं। स्थानीय उत्पादों से सजी दुकानों में आपको कई लोकल प्रोडक्ट मिल जाएंगे और साथ ही गर्म कपड़े भी। बाजार में दुकानों और होटलों को पीले रंग से सजा दिया गया है। दीवारों पर स्थानीय जो लाइफस्टाइल है उसको दर्शाती कई सुंदर पेंटिंग्स भी हैं जो बहुत आकर्षक लगती हैं। हर्सिल का ये मेन बाज़ार है और इसे अणिया बाज़ार कहते हैं। अगर इस पूरे बाज़ार की हम पुरानी हिस्ट्री खंगालें तो ये पूरा फ्लड जोन है। कोकड़ा नदी और जो हमारी भागीरथी नदी आती है उसके पास ये बसा हुआ है और पूर्व में भी यहाँ पर बड़े जो फ्लड हैं वो आए हुए हैं। इसके ज़रा मतलब 1-2 फुट नीचे ही पूरा पानी रहता है। पुराना ये जो हर्सिल है ना, हर्सिल उधर है जहाँ हर्सिल की शिला बनी है ना, यहाँ कहते थे अनिया बाजार, कोई चूतिया बाजार, 2-3 नाम थे यहाँ जी। आपकी पुरानी, आप बगल के गांव के हैं, बगोरी के? हाँ, बगोरी के। यात्रा चलती थी उस समय, क्या रहता था? यात्रा उस टाइम पैदल चलता था, बगोरी मुक्फा होके जाते थे जी। सीधा था रास्ता। उसे झूला पुल तो जगह जगह बने थे पर चलता उसी से था, जाला से ऊपर ही उधर सीधा मुक्फा हो गए, जंगला हो गए, सीधा निकलते थे। बैरू घाटी से नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ता। पुल नहीं था उस टाइम, नीचे जाता था। और इस जगह पर क्या रहते थे? यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ये तो अब बने कुछ सालों बाद। रगड़ था, बाढ़ आया होगा उस टाइम, पहले था कहते हैं ना यहाँ अनिया बाजार, चूतिया बाजार जो भी थे, इधर उधर से बसे हुए लोग थे। भेड़ बकरियों का भी ये जगह रहती? हाँ, भेड़ बकरी तो आजकल सब नीचे चले गए। सीजन में चाइना बॉर्डर तक जाते हैं यहाँ से भेड़ बकरी। और यात्रा में जब आप लोग यात्री आते थे तो आप लोग क्या करते थे? अरे हम छोटे थे ना, तो यात्री ज़्यादा करके वो पगड़ी वाले, धोती वाले चलते थे उस टाइम। मारवाड़ी? हाँ, मारवाड़ी है कि राजस्थानी थे क्या थे। तो हम लोग क्या करते थे, माई बिंदी दे दो, सुई धागा दे दो, सीढ़ी में बैठ के ना बच्चे एक दूसरे को देख, वास्तव में वो लोग सुई के रील नहीं होता है, रील और धागा, सुई और बिंदी देते थे वो। तो हम लोग बहुत खुश होते थे। कपड़ा कपड़ा फाड़ता था, सिलने का काम आ जाता था जी। इस गांव का नाम आखिर हर्सिल कैसे पड़ा, बस अब इसकी ही खोज करनी थी। हर्सिल गांव में 3 नदियों का मिलन होता है। गोमुख से आती भागीरथी में जलंधरी और कपोड़ा नदियां मिलती हैं। भागीरथी नदी के किनारे प्राचीन लक्ष्मीनारायण मंदिर है, जहां हर्सिल के नाम का रहस्य छुपा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु से हर्सिल नाम की कहानी जुड़ी है। भागीरथी नदी के किनारे कई शिलाएं हैं, जिनमें एक हर्सिला भी है, जिसे भगवान विष्णु की शिला माना जाता है। देखिए, हर्सिल की पहले मैं आपको एक धार्मिक मैथोलॉजिकल कहानी बताता हूँ कि जो भगवान विष्णु को जो श्राप मिला था वृंदा का, जो जलंधर की पत्नी थी, एक राक्षस था जलंधर, उनके श्राप से जो वो उन्होंने पत्थर होने का श्राप दिया था उनको कि आप पाषाण रूप हो जाएं और उससे आप हरिशिला, यहाँ इसीलिए यहाँ का नाम हरिशिला पड़ा है। भगवान विष्णु पत्थर में परिवर्तित हो गए थे, पाषाण में परिवर्तित हो गए थे, जिसको हम शालिग्राम कहते हैं। यहाँ पर जब वृंदा ये श्राप दे चुकी होती है भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु उनको अपना असली स्वरूप दिखाते हैं, जो उनके पति के रूप में आए थे पहले। तो वो बताती है, वो उनको बड़ा दुख होता है कि मैंने अपने आराध्य को, जिसकी मैं पूजा करती हूँ, मैंने उनको ही श्राप दे दिया। तो भगवान विष्णु ने कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी चौथी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और मेरी जो पूजा होगी वो शालिग्राम रूप में होगी, पाषाण रूप में होगी, और तुम जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी, जब तक आप वृंदा, मतलब आपको तुलसी का अवतार लोगे और तुलसी जब मुझ पर चढ़ेगी तब मेरी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। इस समय मैं आ गया हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह है यहाँ पे,
यहाँ पे करीब 3 मंदिर है और इसी जगह से थोड़ी आगे है त्रिवेणी। दरअसल यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, एक तो भागीरथी, दूसरा जो जलंधरी जो क्यारकोटी की तरफ से आ रही है, और तीसरी है विष्णु गंगा जिसे ककोड़ा स्थानीय नाम में कहा जाता है। तो तीनों नदियाँ एक जगह पर मिलती हैं। और ये जो मंदिर है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर का, ये काफ़ी पुराना है, करीब 150-200 साल पुराना मंदिर है। पुराने स्ट्रक्चर के मंदिर हैं। 2 मंदिर तो पुराने स्ट्रक्चर से बने हुए हैं जो एक छत्र शैली होती है गढ़वाल की, और एक मंदिर ये नवीन मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर 3 मंदिर हैं और इन तीनों मंदिर के दर्शन के लिए, और पीक सीजन में जब आप वहाँ पर आते हैं हरसिल के बाज़ार में, तो काफ़ी हो हल्ला रहता है। तो जो टूरिस्ट हैं वो कभी जो लामा टॉप है या फिर धराली है, गंगोत्री है, इस तरफ आसपास घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये जो जगह है ये बिल्कुल शांत जगह, यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और एक्सेस करने के लिए भागीरथी के लिए यहाँ पर घाट भी बने हुए हैं। और जगह आप जाएंगे अगर हरसिल के आसपास तो आप इजीली नहीं पहुँच सकते, लेकिन एक शांत और सुखद जगह पर बैठकर थोड़ी देर नदी के बीच एकांत शांति मिलती है। वैसे तो पूरे हरसिल में आपको एकांत मिलता है, लेकिन ये जगह एक तरीके से हरसिल का जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसका एक अलग पहलू है, एक धार्मिक जगह है। नदियाँ अपने साथ एक पूरा जीवन लेकर चलती हैं, और भागीरथी तो नदियों में पवित्रतम है। भले ही देवप्रयाग में अलकनंदा में शामिल होकर इसे हम माँ गंगा के रूप में दर्जा देते हों, लेकिन अपने उद्गम क्षेत्र में यह एक अल्हड़ और उछलती कूदती नन्ही बालिका के रूप में बहती है। इसलिए इसे मायके में बेटी के रूप में भी पूजा जाता है। निर्मल, स्वच्छ और कहीं शांत स्वभाव की भागीरथी का बहाव कहीं कहीं तेज भी है। भागीरथी में जाड़ गंगा, जालंधरी, ककोड़ा जैसी कई छोटी और बड़ी नदियों का मानो प्रकृति के आंचल में खेल रही हों, मानो आपको आपके बचपन में ले जा रही हों, मानो आपको जीवन का असली संदेश दे रही हों। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ से चारों तरफ देवदार के झुरमुट सूरज की किरणों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। नीला आसमान मानो अपनी बाहें फैलाए इस घाटी को अपनी आगोश में लेने को तैयार हो। स्तब्ध हूँ इन नज़ारों के बीच। हरसिल घाटी के सौंदर्य को निहारने के लिए आप लामा टिकरी टॉप का ट्रैक कर सकते हैं। यह हरसिल बाजार से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के जंगलों से होते हुए सीधी खड़ी चढ़ाई पर स्थित है। इस टॉप में जाड़ जनजाति के लोगों ने तिब्बती फ्लैग भी लगाए हुए हैं। भागीरथी नदी हरसिल और बगोरी को निहारने के लिए हरसिल में लामा टॉप से परफेक्ट जगह नहीं हो सकती। स्थानीय लोगों ने इस खड़ी पहाड़ी पर चट्टान को काटकर ट्रैक तैयार किया है। हरसिल को विश्व स्तरीय पहचान एक अंग्रेज जासूस फ्रेडरिक विल्सन ने दिलाई थी। विल्सन ने पूरी हरसिल घाटी पर न सिर्फ राज किया बल्कि मुखबा की 2 महिलाओं से शादी के बाद यहीं बस गया। विल्सन ने टिहरी के राजा से देवदार के पेड़ों को काटने की अनुमति ली और धीरे धीरे अकूत धन संपदा जोड़ ली। विल्सन ने स्थानीय लोगों की मदद से देवदार के पेड़ों को भागीरथी नदी के सहारे
हरिद्वार तक पहुंचाया, जिसकी मदद से ब्रिटिश सरकार ने देश में रेलवे लाइन बिछाई। विल्सन ने ही हर्सिल घाटी में सबसे पहले इंग्लैंड से लाकर सेब के पौधे लगाए, जो आज भी जीवित हैं। हर्सिल में उनका एक बंगला भी है, जो 1996 में आग की भेंट चढ़कर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि सोमेश्वर देवता के श्राप के कारण विल्सन के वंश का नाश हो गया और आज भी उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। और बाकी हर्सिल का जो व्यापार का एक मुख्य पड़ाव रहा है, ये जो तिब्बत व्यापार की हम बार बार बात करते हैं। फ्रेडरिक विल्सन का आपने नाम सुना होगा। जो फ्रेडरिक विल्सन था, वो अंग्रेज़ों ने यहाँ उसे तिब्बत एक्सेस के लिए भेजा था कि तिब्बत का कोई रास्ता खोजना है और उन्होंने ब्रिटिश के लिए काम भी करना है। तो वो यहाँ आते हैं और यहाँ रहते हैं एक व्यापारी के तौर पर और एक जासूस के तौर पे। ब्रिटिश एम्पायर के वो जासूस के तौर पे भी उन्होंने यहाँ काम किया है और वो तिब्बत का रास्ता खोजे और व्यापार में भी उनका बहुत बड़ा यहाँ पर। बाद में उन्होंने यहाँ टिम्बर का व्यापार भी किया और गर्तांग गली के निर्माण में बताया जाता है कि उनका हाथ है। अभी रिसेंटली हमारे एक भाई है राजू गोसाई उनका नाम है, उन्होंने कुछ पेपर पब्लिश किए हैं और रिकी विल्सन ने जो गर्तांग गली का निर्माण करवाने में विल्सन का बहुत बड़ा हाथ था और उन्होंने वो काम करवाया था। वो पब्लिक डोमेन में है और उससे पहले बगोरी वालों का भी जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी उसमें पार्ट किया है। उन लोगों ने भी उसमें हिस्सा दिया है, हिस्सेदारी की है, क्योंकि जो नीलांग और जदुंग गाँव थे वो रास्ता उन्हीं का है, जो अभी आप गर्तांग गली के नाम से आज फेमस है। और यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से भी ये बहुत प्रमुख गढ़ रहा है। आप देखेंगे कि राजा राम ब्रह्मचारी जिन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की है और वो भी 18वीं सदी के अंत में यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने रावलपिंडी से आए थे। उन्होंने यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की और वो भी आध्यात्मिक यात्रा के लिए थोलिंग मठ के लिए वो आए थे। बाद में वो यहाँ हर्सिल में रह गया और फिर उन्होंने यहीं पर अपना विवाह उनका यहीं पर हुआ, उन्होंने यहाँ शादी की और उनकी फैमिली आज यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो पुजारी के तौर पे हैं यहाँ पर। और इस जगह का महत्व यही रहा है कि ये तिब्बत के बहुत नज़दीक था और यहाँ से तिब्बत का ट्रेड होता था। हालांकि ये सबसे शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर यात्रा होती थी और हम धारचूला के बनस्पत देखें या माणा के थ्रू देखें, यहाँ पर कम समय के लिए होता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए होता था, लेकिन होता था। और जिसमें की रोल आपके बगोरी जो हर्सिल के बहुत नियर है, तो इसलिए हर्सिल और बगोरी इसमें इनका महत्व बढ़ता है कि ये व्यापारिक और आध्यात्मिक केंद्र का ये गढ़ रहा है। इतिहास को जानने के बाद हम निकल पड़े हर्सिल के सौंदर्य को निहारने के लिए। हर्सिल अपने सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के सेब की डिमांड काफ़ी रहती है। देवदार के जंगलों के बीच हम हर्सिल के आसपास के सेब के बागानों को देखने के लिए पहुँच गए। अक्टूबर-नवंबर माह में सेब का तुड़ान शुरू हो जाता है। सेब के बगीचों के बीच भी स्थानीय लोगों के घर बने हैं, लेकिन जब हम पहुँचे तो सभी घरों पर ताले लटके हुए थे। इन बगीचों से पूरी हर्सिल घाटी का विहंगम दृश्य आंखों में एक सपने की तरह समा जाता है। सेब के बागानों में कुछ पेड़ों पर अब भी कुछ बचे खुचे सेब थे, जिन्हें हमने बड़े चाव से खाया। सेब, राजमा, आलू का उत्पादन यहाँ के लोगों की प्रमुख फसलें हैं। अभी हम हर्सिल के जो ठीक सामने की पहाड़ियाँ हैं, उनके जो छानियाँ हैं वहाँ पर है। छानी का शब्द आप जानते ही होंगे कि जब हर्सिल और जो मुखवा, ये उपला टकनौर का जो क्षेत्र है, यहाँ के ग्रामीणों ने खेती बाड़ी के लिए ये छानियाँ बनाई हैं और यहाँ पर वो आलू, छीमी यानी राजमा इसका उत्पादन करते हैं। लेकिन कई सालों से जब सेब का उत्पादन शुरू हुआ तो ये पूरी सेब बेल्ट बन गई है और इनके बड़े बड़े बगीचे हैं, तो इनके अच्छे मकान यहाँ पर बने हुए रहने के लिए। तो उन्हीं को देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे और यहाँ से आपको सीधे जो गंगोत्री पीक 1-2 दिखती है। इसके अलावा जो सामने क्यारकोटी का क्षेत्र है वो दिखता है और पूरे सेब के बगीचे। अगर मेरी माने तो परफेक्ट टाइम यहाँ पर है
बरसात में, जब फूलों की तरह खुशबू जो सेब की है वो पूरी हवाओं में फैली रहती है, और आप जाइए सेब को तोड़िए और खाइए, पूरा हरियाली, और पूरी गंगा की जो वैली है वो भागीरथी जो पूरी वैली है यहाँ से दिखती है। अब नहीं निकाल सकता कोई इसको। तो वही कर लगा दें यहाँ ऐसी जगह। थोड़ा और लगाओ, थोड़ा सा निकाल देगा कोई। हाँ अब ठीक है, बस 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 बस। आज के हर्सिल में तो आप देखिए जिस तरह से होटल निर्माण हो रहे हैं, जिस तरह से रिजॉर्ट और अपने होम स्टे बनते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जिस तरह से क्राउड आ रहा है, उससे ये वो जो हर्सिल जिस चीज़ के लिए जाना जाता था बल्कि अनटच्ड और बहुत ही शांत और सरल बहुत सहज था, तो आज थोड़ा सा उसका बाजारीकरण की तरफ हर्सिल जा रहा है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर एक जगह की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के हिसाब से तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन भविष्य में जिस तरह से निर्माण हो रहा है ये बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज और मुझे लग रहा है एक शहर की तरह स्वरूप ले रहा है। और बाकी तो यहाँ पर मैक्सिमम ये इस जगह की एक अच्छी बात भी है कि यहाँ मैक्सिमम जगह फॉरेस्ट लैंड है, तो फॉरेस्ट लैंड की वजह से यहाँ पर एक हद तक ही निर्माण हो पाएगा, लेकिन ये आधुनिकता की तरफ जा रहा है, ये हमको दिख रहा है। यहाँ पर जब त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस टाइम यहाँ पर एक जिलाधिकारी थे डॉक्टर आशीष चौहान, और उन्होंने यहाँ पर जब वो आए तो ग्रामीणों ने उनको बताया कि सर हम हर्सिल को डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम दिया, तो उन्होंने ग्रामीणों की सुनी और अपने भी उन्होंने कुछ आइडियाज़ इनपुट उन्होंने दिए, और उनको हर्सिल को उन्होंने पहला मास्टर प्लान में हर्सिल को लिया। और आप देखते होंगे हर्सिल बाज़ार में कि एक कलर में हर्सिल बाज़ार को कोट किया गया है, एक जैसे कोबाल्ट पत्थर बिछाए गए हैं, लाइन पूरी जो लाइट जो तारें हैं, जो वो आशीष चौहान जी ने एक बार कहा था कि यूरोप में और कहीं देश में जाओगे आप तो वहाँ पर जो बिजली की तारें हैं वो नहीं होती है ऊपर, और सेम अदरवाइज़ जो हम गढ़वाल में और वहाँ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वो सब किया गया। और वहाँ यहाँ पर एक झील डेवलप की गई। डॉक्टर आशीष चौहान की वजह से यहाँ पर स्की का कोर्स शुरू हुआ है, जो ये NIM का परमानेंट एक कोर्स राता स्की एरिया एक हमारा बना है, और हॉर्न ऑफ हर्सिल एक्सपीडिशन भी उन्हीं का टाइम हुआ है। तो ये वो एक प्लान था, और फिर उसके बाद जब वो चेंज हो गए, वो चले गए, तो प्लान थोड़ा अभी अधूरा पड़ा है, जो आपने देखा भी है। यहाँ पर पार्किंग वगैरह बनी है, CCTV कैमरे लगे हैं, अच्छे से लाइटें वगैरह लगी है, तो वो अभी प्रोग्राम अधूरा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक गांव को, एक छोटे से गांव को एक नए तरीके से और एक नया स्वरूप देने की प्रयास किया उन्होंने।
ज़्यादा। मैं तो इसके यहाँ पे आने के लिए पिछले 6 महीने से प्लान कर रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग हिमाचल प्रदेश के रक्षम वैली गया था, तो वो भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी थी। उसके बाद इसके बारे में मुझे पता चला, आज से 1-1.5 साल पहले मुझे पता चला, तो मैं यहाँ पे आने के लिए 6 महीने से प्लान कर रहा था। बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है, ऐसा ब्यूटी मतलब अभी भी मैंने काफ़ी लोग जानते ही नहीं है इसके बारे में, और काफ़ी कम टूरिस्ट अभी भी ईयर एंड के वीक में भी काफ़ी कम टूरिस्ट है। तो इसी से पता चलता है कि अभी भी ये काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड रीजन है ये उत्तराखंड का। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा है। अब इससे ज़्यादा ब्यूटी आप क्या देख सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास इसको शब्दों में बयान करने का, शब्द कम पड़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आसपास कहाँ घूमे आपको? यहाँ हम लोग अभी तो फ़िलहाल फर्स्ट यहीं हर्सिल वैली ही आए हैं, इसके बाद खुद सूखी विलेज जाना है का प्लान है हम लोग का, फिर गंगोत्री और ये गतांगली। भागीरथी रिवर कैसी लगी? क्योंकि यहाँ बहुत शांत बहती है। हाँ, भागीरथी रिवर का तो मतलब जो सुकून और जो पीस यहाँ मिल सकता है वो शायद ही और कहीं मिले आपको। भागीरथी नदी किनारे बसे हर्सिल और इस पूरी घाटी के जितने गांव हैं इसी नदी से जाने जाते हैं। इस नदी ने ही इस पूरी घाटी की सभ्यता को जन्म दिया और यहाँ लोगों के बसने की पूरी कहानी को आगे बढ़ाया। हर्सिल जो घाटी है वो अब पर्यटकों की पहली पसंद बनती जा रही है। जब माँ गंगा के कपाट खुलते हैं तो इस पूरी घाटी के लोग बेटी के रूप में माँ गंगा को विदा करते हैं गंगोत्री धाम में। हर्सिल की कहानी की कुछ कहानियाँ आपके सामने मैं लेकर आया, और कुछ हो सकता है कि कहानियाँ छूट गई हों, तो भविष्य में फिर हर्सिल में एक और स्टोरी जो छूटी अनसुनी कहानियाँ हैं वो फिर आपके बीच लेकर आएंगे। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। रूरल टेल्स का हर्सिल घाटी में सफ़र आगे भी जारी रहेगा। चलते चलते जय नंदा, जय हिमाल।